नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं संडे मेल। पूर्वांचल में इस बार बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। इसके पहले योगी फर्स्ट में भी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे और बीच में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ 2022 का चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर घूम फिरकर फिर से समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के गठबंधन में हैं। और 2 दिन पहले हुई एनडीए की मीटिंग में उनको नहीं बुलाए जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा तो समाजवादी निषाद समाज पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद की भी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ बलिया, मऊ, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, घोसी, संत कबीर नगर, इन सब इलाकों में 10 से 12% के आसपास की जो आबादी है, राजभर अति पिछड़ों में आते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 3% के आसपास इनकी आबादी है। लेकिन पूर्वांचल के आधा दर्जन से अधिक जिलों में इनकी आबादी सघन है, जहां ये करीब 24-25 विधानसभाओं से लेकर 35 विधानसभाओं तक निर्णायक हैसियत रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर इनके एक बड़े नेता बनकर उभरे, आजकल चर्चा में हैं, बड़े चर्चित हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रिय नेता हैं, बड़बोले हैं, लेकिन भरोसेमंद नहीं हैं। भरोसेमंद नहीं है ये मैं नहीं, उनका समाज कहता है। इस बार चुनाव में जिस तरह से पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसने अपनी सीटें गंवाई हैं। ओम प्रकाश राजभर की क्षमता और उनके वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता पर, उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर विश्वनाथ प्रताप सिंह के उसी मंडल आंदोलन के नेता हैं जो लंबे समय से संघर्ष करते रहे। कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनमोर्चा के साथ संघर्ष करने वाले ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं और आजकल वो अपनी तुलना नीतीश कुमार से करते हैं। इस बात के लिए नहीं कि पिछड़ों के लिए लड़ते हैं, इस बात के लिए कि अलट पलट कर वो सत्ता के साथ आ जाते हैं और जब टीवी और प्रिंट के पत्रकार उनसे पूछते हैं तो वो अपनी तुलना नीतीश कुमार से करते हैं कि हम तो नीतीश गुरु को अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श वो किसको मानते हैं, लेकिन पूर्वांचल के लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया है। राजभर बिरादरी के लोगों ने उनको अपना नेता माना और 17 के चुनाव में वो भाजपा के गठबंधन के साथ 4 विधायक लेकर आए थे और पिछड़ा वर्ग के राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला। उनके पार्टी के 2-3 और लोगों को भी राज्य मंत्री दर्जा मिला। तनातनी हुई, योगी के साथ छोड़ दिया उन्होंने, फिर अखिलेश यादव के साथ आए। लेकिन इस बार आने और जाने में ओम प्रकाश राजभर या और दूसरे जो लोग नेता करते हैं, वो जिसके साथ जाते हैं उसके लिए मर मिटने की कसम खाते हैं, फिर पलटी मारते हैं, फिर दूसरी जगह आ जाते हैं। तो इससे उनका भरोसा खत्म होता है, एक पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको एनडीए का अपना सहयोगी बनाया या अखिलेश यादव ने जब समाजवादी पार्टी का सहयोग बनाया, तो ये मानकर बनाया कि राजभर बिरादरी के लोग, राजभर बिरादरी का आम समाज उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन चुनाव दर चुनाव ओम प्रकाश राजभर अपनी हैसियत कमजोर करते गए और भरोसा उनका अपने ही लोगों से टूटता गया। इस चुनाव में उनका बेटा फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो 80,000 के आसपास मतों से हार गया। ओम प्रकाश राजभर पुत्र मोह में, परिवार के मोह में फंसे हुए नेता हैं। ये केवल इकलौते नेता नहीं हैं। छोटी पार्टियां जो भी आई बनी, और मैं छोटी पार्टियां नहीं कहता, नई पार्टियां उत्तर प्रदेश में जो आई, अपना दल हो, निषाद समाज पार्टी हो, निषाद पार्टी वो मल्लाहों और केवटों की बात करते हैं, अपना दल सोनेलाल कुर्मियों की बात करता है और ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ा जमात के राजभर समाज की बात करता है। लेकिन नेतृत्व तो इनका जब सत्ता में आता है तो ये असंयमित हो जाते हैं। ओम प्रकाश अपने बेटे को विधायक बनाते हैं, फिर बेटे को सांसद बनाना चाहते हैं, परिवार के दूसरे लोगों को टिकट देना चाहते हैं,
और रिश्तेदारों को टिकट नहीं देना चाहते, बिरादरी के लोगों को टिकट नहीं देना चाहते। ये जब भी आप अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे 10 साल 15 साल के चुनाव में जो छोटी पार्टियां आई वो परिवारवाद का शिकार हो गई। और एक घटना का मैं जिक्र करता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार थी। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाए थे। मैं एक मंत्री के साथ सुबह मट्ठा पी रहा था, राजभर भी आए सुबह सुबह, और उनकी चिंता देखिए, पिछड़ी जाति के 2 मंत्री बैठे हैं और उनकी चिंता यह है कि गुरु, सरकार में इतना दिन हो गया, एक एक दिन कम हो रहा है, इतना पैसा खर्चा किए हैं चुनाव में, कैसे बतावें, क्या बतावें। अब मतलब मैं ये बात कहकर कानूनी झगड़ा नहीं शुरू करना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये संकेत करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, मंत्री पद पाने के बाद एक एक दिन किस लिए गिना जा रहा था। वो इसलिए नहीं गिना जा रहा था कि पिछड़े समाज के लिए क्या करना है, कैबिनेट में क्या बात करनी है, उसके मसले आप समझ रहे हैं। एक एक दिन भारी पड़ रहा था। और थोड़े दिन बाद उन्होंने, ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। ओम प्रकाश राजभर के अलावा भी बहुत सारे नेता हैं जिन पर राजभर बिरादरी भरोसा करती है। सुखदेव राजभर बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता रहे। सुखदेव राजभर हों, राम अचल राजभर अम्बेडकर नगर वाले, सुखदेव राजभर जी तो आखिरी में जाते जाते अपने बेटे पप्पू राजभर को, अखिलेश यादव को सौंप गए थे कि मेरे साथ समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। राम अचल राजभर से लेकर अनिल राजभर और राम सकल राजभर, भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच कोशिश की है कि वो राजभरों का अपना नेतृत्व खड़ा कर सके। समाजवादी पार्टी के युवा विंग में होते थे अनिल राजभर, बनारस के आसपास उनका प्रभाव है, चंदौली में भी राजभरों का प्रभाव है। अनिल राजभर को 17 में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान शामिल कर लिया था। अनिल को उन्होंने मंत्री बनाया और इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में अनिल राजभर को उन्होंने पूर्वांचल के क्लस्टर प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी थी। अनिल राजभर संयमी और संजीदा नेता हैं, युवा नेता से, युवा मोर्चे से आकर भारतीय जनता पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी की युवा मोर्चा से। अनिल आक्रामक नेता नहीं है, संतुलित हैं, कम बोलते हैं, जितनी जरूरत है उतना बोलते हैं, नाप तोल कर काम करते हैं। अनिल राजभर ओम प्रकाश की तरह बड़बोले नहीं हैं, इसलिए वो बहुत चर्चा में नहीं रहते। लेकिन अनिल के साथ उनकी बिरादरी जुड़ती है। राम सकल राजभर मिर्जापुर से आते हैं, उनके साथ उनकी बिरादरी जुड़ती है, वो राज्यसभा में भेजे भी गए। जोड़ना और उसके बाद उनको जोड़े रखना, ये चुनौती नेताओं के सामने है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर रहते हुए जातिवाद की बहुत खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के सामने एक खुली छूट है। इस बार ओम प्रकाश राजभर फिर से उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी हैं, उनका बेटा चुनाव हार गया, लेकिन 3% की इस आबादी को अभी एक भरोसेमंद नेता की जरूरत है। हो सकता है कि सबक लेकर 17 से अब तक के चुनाव में हार जीत, पाला बदल, इन सब चीजों से सबक लेकर ओम प्रकाश राजभर फिर एक बार इस सरकार में रहते हुए पिछड़ों के हक की बात बुलंद कर पाए। वीपी सिंह से जो उन्होंने सीखा, कांसीराम जी से जो उन्होंने सीखा, जो उनके साथ किया, शायद उसे अमल में ला पाए। उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछड़ों के हक की बात उठा पाए। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कह दिया था कि पूर्वांचल को अलग राज्य बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इससे सहमति नहीं दी थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस तरह की बातें करते रहे। राजभर का बेटा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पैर छूने में, फिर योगी जी के पहुंचने पर साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करने में, पैर छूने में आलोचनाओं का शिकार रहा। खासकर पिछड़ी जाति के नेताओं ने, पिछड़ी जाति के जो बुद्धिजीवी हैं, पिछड़ी जातियों के जो संगठन चलाते हैं, उन लोगों ने इसको मान स्वाभिमान के साथ जोड़ा और राजभर के बेटे को उन्होंने आलोचना के निशाने पर रखा। ट्रोल हुए, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक। किसी का सम्मान करना एक मसला है, पैर तो नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री जी के, नीतीश कुमार जी भी छू रहे थे, उन्होंने रोका। सम्मान किसका किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ये जनता सब देख लेती है। सम्मान का भाव है
या सिर्फ और सिर्फ पैलगी और पत्ते चाटी का। इसीलिए स्वाभिमान के सवाल उठते हैं। ओम प्रकाश राजभर के पास अब एक तगड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपना भरोसा बरकरार रखें और राजभर समाज के दूसरे नेता अनिल राजभर, राम सकल राजभर जी और जो भी राजभर समाज के नेता हैं वो पिछड़े समाज के ही हिस्से हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार तगड़ा चुनाव हारी है उत्तर प्रदेश में, उम्मीद के मुताबिक तगड़ा हारी है, क्योंकि वो 80 में 80 जीतने की बात करते थे। राम मंदिर भी उनका प्रयोग में नहीं आ पाया। तमाम सारे मसले रहे होंगे, संविधान के मसले रहे होंगे। हार की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी और करेंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी का, अपने समाज का वोट न हासिल कर पाए, न भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करा पाए। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेतृत्व को, एनडीए के लोगों को गहन समीक्षा करनी होगी और अखिलेश यादव के सामने एक बड़ा मौका है कि वो राजभर समाज के बीच अपनी और पैठ बढ़ाएं। अंततः राजनीति में जात ही चल रही है, जात ही चली है। हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे निषाद बिरादरी के लोगों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।